मिथुन राशि वाले बंधुओं बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार है, अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, समय की चाल एक बार फिर से बदल रही है। ग्रहों के संकेत कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं जो आपके जीवन में उन्नति तरक्की के दरवाजे को खोलने वाले हैं। अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ी ही अच्छी बड़ी ही शुभ घटनाएं घटित होने वाली हैं। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में उस फल को लाने का दावा करता है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो रही हैं। बस शर्त एक ही है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना, क्योंकि जो बारीकी और जो कुशलता हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं वैसी आपको कहीं और देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर की बातें करके हवाई बातें करके भाग जाते हैं। हमारे यहाँ जिम्मेदारी से बात की जाती है। जो भी कुछ हम बोलेंगे वो सब कुछ ग्रहों पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण की महामाई मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं उनकी दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है। तो झूठ तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम हवाई बातें करके किसी का दिल जीतें। किसी के दिल जीतने में कोई इंटरेस्ट कोई दिलचस्पी है ही नहीं, क्योंकि जिसका दिल जीतना है उसका तो हमने जीत लिया और वो है हमारी मां ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। उन्हीं की कृपा उन्हीं के आदेश से सब कुछ चल रहा है हमारे जीवन में, इस संसार इस ब्रह्मांड में और आपके जीवन में। तो याद रखना कि जो भी बातें हम आपको अब आगे बताने जा रहे हैं, यदि आपने उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो आपको ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, बातें जो हम आपको बताएंगे उनसे आपके जीवन में से निगेटिविटी हट जाएगी पूरी तरह से। तीसरा, आपके देवी देवता कुल देवता आपके आराध्य देव पितृदेव जितनी भी दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं उनका आशीर्वाद उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। बातें बहुत सारी होने वाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बस शर्त एक ही है कि अंत तक टिके रहना। हो सकता है कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाए, हो सकता है कि आपको बीच में ऐसा लगे कि बोर हो रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर जरूरी चीजें मिस कर जाओगे, जो आपको कुछ सिखाने कुछ बताने आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आया है, उसी की बातों को अनदेखा कर जाओगे तो निश्चित तौर पर पछताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ज्ञान की बात रोज रोज नहीं मिलती। जरूरी बातें और सच्चाई और अच्छाई के द्वारा दिया गया ज्ञान रोज रोज नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखिए, सब कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मूल तौर पर 3 मुख्य विषयों पर बात करेंगे। पहला ये कि ग्रहों की जो चाल है वह किस प्रकार से आपके लिए अनुकूल है और आपको लाभ पहुंचाने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह रहेगा कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां, 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां अगले 3 से 5 दिनों की करने वाले हैं। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण एक बेहद शक्तिशाली उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिससे 9 देवियों और नवग्रह की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी और आपका शुभ करेगी। आपके बिगड़े हुए काम एक झटके में बन जाएंगे, तुरंत जीवन में गति आ जाएगी। तो इसलिए अंत तक देखना, सब कुछ आपके बारे में है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ मां को याद करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं। अब यदि भाव और गहरा है तो यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। देखो, सबसे पहले ग्रह स्थितियां बता देते हैं। तो अभी जो चंद्रमा का गोचर है वह तुला राशि में हो रहा है। तुला राशि शुक्र की राशि है। चंद्रमा जाकर शुक्र को अनुकूल करेंगे, कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे ही, क्योंकि चंद्रमा भी धन है और शुक्र भी धन है। कहीं ना कहीं से ये तालमेल बना हुआ सा दिखाई देता है।
इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे कि यह गज केसरी योग भी निर्मित कर रही है। दृष्टिगत गज केसरी योग भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, आपको लाभ पहुंचाने वाला है। तो अब यहां पर क्या होगा, इस गोचर का आपको सीधा लाभ कैसे प्राप्त होगा? सबसे बड़ा हम आपको बता दें कि आपके जीवन में 3-4 तरीके की घटनाएं हैं जो अभी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी घटना यह होगी कि आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, योजनाओं में आपके गति आ जाएगी, काम आपके बनने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे, प्रेम संबंध सुधरने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे, नए प्रेम संबंध बनने लगेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम तत्व बढ़ेगा और नकारात्मकताएं कम होती सी दिखाई देगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि राहु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चंद्रमा को दूषित कर रहा है, राहु अपनी नवम दृष्टि से। तो यहां पर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी आ सकती है। और एक चीज याद रखना कि प्रकृति का ही ये नियम है, हमारा और आपका नहीं। ये अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई हमेशा चलती ही है। तो याद रखना कि जो अच्छाई हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ कुछ बुराई भी है, और इसकी बुराई का प्रमाण यह है कि राहु चंद्रमा को दूषित कर रहा है, दृष्टि दे रहा है। तो इस लिहाज से यहां पर अचानक से कोई धोखा हो सकता है, अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है, अचानक से कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी वगैरह आपकी खराब हो सकती है, हालात आपके बिगड़ सकते हैं, अचानक से आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, खास तौर से ऑनलाइन रुपए पैसे को लेकर। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप तैयार रहिए। अभी विस्तृत बताएंगे आपको कि क्या कैसे काम करने वाला है, धीरे धीरे सारी चीजों को समझाएंगे। देखो, सीधी बात यहां पर यह है कि राहु जो है एक पाप ग्रह है, छाया ग्रह है, नकारात्मक चीजों को प्रेरित करता है, तो यह आपके मन में नकारात्मकता के भाव को बढ़ा सकता है। ठीक है, नेगेटिव चीजों की ओर आपको प्रेरित कर सकता है, जैसे नशे की ओर। गलत लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी संगत में आएंगे, नशे की ओर आपका रुझान हो सकता है। गलत जगह पर आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप हैं तो आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जल्दबाजी में कार्य कर सकते हैं, किसी और के प्रोत्साहन में आप कार्य कर सकते हैं, गलत लोगों के साथ आप विश्वास करके कोई बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर आपको जरूरी है कि आप गंभीरता से चलें, अचानक से कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय आप ना लें। अब एक एक भविष्यवाणी को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। किसी वजह से आपको अपने मान सम्मान की चिंता होगी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज आपको खटक रही है, आपके मन में है, जिसकी वजह से आपको अपने मान सम्मान के जाने का डर है, भय है, ये चिंता रहेगी। इसी के साथ साथ शत्रु भी आपके बढ़ेंगे और शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप अपने मनोबल से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं होने देंगे, फिर भी अपनी गोपनीयता को बनाकर रखिए। गोपनीयता आपकी भंग हो सकती है, जो जरूरी बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उन्हें गुप्त ही रहने दीजिए। उन बातों को बाहर लाने की कोशिश ना करिए, वरना आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि चाहे जाने चाहे अनजाने में आप अपनी गोपनीय बातें बाहर निकाल सकते हैं, बाहर आ सकती हैं, और इनकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आपके मन में अचानक से निगेटिविटी भर सकती है, नकारात्मकता आपको सता सकती है, उल्टे सीधे तमाम तरीके के प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव विचार आपके मन में भर सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं। जड़त्व का भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, यानी आप स्थिर हो सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, नकारात्मकता का भाव आपको घेर सकता है। एक बात और आपको बता दें कि जीवन में आपके धन का आगमन अवश्य होगा, क्योंकि ये गज केसरी योग जो बन रहा है, ये धन तो लेकर आएगा ही, लेकिन आप उसे संभाल पाएं, यह बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसे आप संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि कोई आपसे पैसे उधार मांग लेगा, कई गलत जगह आप इन्वेस्ट कर लेंगे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जो कि समय पर आपको आपका पैसा वापस नहीं कर पाएगा। किसी प्रकार के विवाद में आप फंस सकते हैं, किसी प्रकार की आप तनावपूर्ण स्थिति में फंस सकते हैं, किसी के साथ मुहवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है। इसी के साथ साथ आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनमें गति आने लगेगी, काम आपके बढ़ने लगेंगे, सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा और आपके जीवन में एक प्रकार की गति का आपको एहसास होगा। अपनी योजनाओं को आप आगे बढ़ाएंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर पाएंगे जिससे आपकी आमदनी इनकम बढ़ेगी और पैसे का आवक होगा, लेकिन आप उसे संभाल कर रखें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है।
बिजनेस व्यवसाय को विस्तार देने के लिए जो योजनाएं आप बनाएंगे, वे योजनाएं आपकी सफल होती दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा भी महसूस होगा। आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है, इस बात का एहसास आपको रहेगा, जो आपको डूबने से बचा रही है, आपको हद से ज्यादा परेशान होने से रोक रही है, बचा रही है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं, अपने लिए लग्जूरियस आइटम यानी अपनी सुख सुविधा भोग विलास की चीजों को आप खरीद सकते हैं। किसी को खुश करने के लिए आप किसी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, इस बात के लिए भी आप अलर्ट रहिए। दुनियादारी में आप खूब व्यस्त रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको खालीपन महसूस होगा, कहीं न कहीं अकेलापन और मन में बेचैनी का भाव रहेगा। याद रखना कि आप भीड़-भाड़ में घूमते ज़रूर हैं, भीड़-भाड़ में रहते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप भीड़-भाड़ से बिल्कुल अलग हैं। आपकी विचारधारा, आपके तौर-तरीके, आपके काम करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल ही अलग है। आप उस तरह से नहीं सोचते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जीवन की नश्वरता क्या है, रिश्ते नातों का महत्व क्या है, भावनाएँ क्या हैं और इन सब को साथ लेकर समाहित करके एक साथ कैसे चला जाता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन दुनिया में जब आप ये देखते हैं कि लोग कैसे एक-दूसरे के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक-दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरों को ठगना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने को लोगों ने खेल का नाम दे रखा है और इसे चतुराई का नाम दे रखा है। ये सारी चीज़ें यानी नेगेटिविटी जितनी आप देखते हैं संसार में, आप दुखी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मन आपका साफ है, आत्मा आपकी शुद्ध है, विचार आपके शुद्ध हैं, लेकिन आसपास की नेगेटिविटी आपको लगातार दूषित करने में लगी हुई है, लगातार आपको परेशान करने में लगी रहती है। इसी बीच आपके मन में कुछ बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रश्न भी उठते हैं कि जीवन का क्या महत्व है और जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों आपको जीवन मिला? आप आखिर हैं कौन? आपका उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के प्रश्न भी आपके मन में उठेंगे। किसी गुरु की आप तलाश करेंगे, कहीं से ज्ञान मिले, कहीं से आपके प्रश्न के जवाब मिले, आपको संतुष्टि मिले, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। याद रखना कि आपकी कुंडली में यदि गुरु की स्थिति खराब है, तो आप और ज़्यादा व्याकुल रहेंगे। हो सकता है कि सब कुछ आप अपने कर्म बल से, अपनी क्रिया बल से अपने जीवन में लेकर आ जाएँ, धन, वैभव, सुख, समृद्धि। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद भी आप परेशान ही रहेंगे, आप व्याकुल ही रहेंगे, असंतुष्ट ही रहेंगे। ये गुरु की खराबी है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये होगा कि आप किसी विशेष प्रकार की पूजा-पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी विशेष प्रकार की साधना भी कर सकते हैं। किसी गुरु के मार्गदर्शन में आप किसी कार्य को शुरू कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर भी आप जा सकते हैं घूमने-फिरने के लिए, यह भी बहुत अच्छी बात है। अचानक से किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर जाकर आपको परेशानी होगी, यानी कि यह यात्रा आपके लिए कष्टकारक होने वाली है। अचानक से आपके हाथों से कुछ फिसलने, कुछ गिरने का योग है, यानी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से पकड़ें, सँभालें। आपके खुद के भी फिसलने और गिरने का योग है, शरीर के दाहिने भाग में चोट लगने का भय है, थोड़ा-सा सँभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई विषैला कीड़ा आपको काट सकता है, किसी विशेष प्रकार की चीज़ आपको चुभ सकती है, जिससे आपको चोट लग सकती है। और हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि अग्नि से और इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से आपको भय है, थोड़ा सँभल कर रहना। अपना वाहन आदि भी थोड़ा-सा सँभल कर चलाना। अपने रिश्तों को सँभालने का आप भरपूर प्रयास करेंगे, अपने दायित्व, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आप निभाएँगे, निष्ठा के साथ आप निभाएँगे और किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, फिर भी शिकायत हो ही जाएगी। कभी-कभी आपकी वाणी थोड़ी-सी कठोर, रूखी-सूखी हो जाएगी और ये होगी भी इसलिए कि आप जब सह नहीं पाएँगे, यानी कि लोगों की नीचता, लोगों की उल्टी-सीधी बातें, लोगों की गंदी मानसिकता को जब आप देखेंगे, तो हो सकता है कि आप अपना नियंत्रण ही खो दें। ऐसे में आप कई लोगों को नाराज़ भी कर सकते हैं, यानी कि आपके अपने ही आपके व्यवहार से नाराज़ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये समय और काल ऐसा है जिसमें आपको बहुत संतुलन से चलने की आवश्यकता है। चीज़ें तो आपके पास आएँगी, लेकिन आपको अपने मन का चैन और सुकून भी प्राप्त करना है। असल में हम आपको बताएं कि आपको मेहनत करने से कोई परेशानी नहीं, संघर्ष से कोई परेशानी नहीं, जीवन की कठोरता से भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन इन सब के साथ-साथ जो आप लोगों का असली बर्ताव, असली व्यवहार देखते हैं, अपने बनकर छलने वाला जो रूप देखते हैं, जीवन का जो घिनौना सच आपके सामने आता है, इस चीज़ से आपको बहुत परेशानी है। कोई कुछ लेना चाहता है, आप सहर्ष उसे दे सकते हैं, वह बस माँग ले, वह बस आपसे निवेदन कर ले, आप आराम से उसे अपनी कीमती से कीमती चीज़ दे सकते हैं, खूब सहायता दे सकते हैं। लेकिन आपको दुःख तब होता है जब लोग ये सारी चीज़ें लेते तो हैं, लेकिन छल के लेते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी-सी परेशान करती है और यही आपके आत्मबोध की शुरुआत है। जीवन का रूखा-सूखा कड़वा स्वरूप ही वैराग्य को उत्पन्न कर देता है।
पहले तो इंसान इस जीवन में डुबकी लगाता है, लेकिन जिनकी चेतना जागृत है, जो साधक हैं, जो मन से जागृत हैं, वे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इस संसार में डुबकी लगाने का कोई अर्थ नहीं है या हर चीज से अरुचि होती है। जिन चीजों में सुख ढूंढते हैं वही चीजें आगे चल के दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए सुख से भी अरुचि उत्पन्न होने लगती है। ऐसी ही कुछ स्थिति आप अपने जीवन में इस समय और काल पर महसूस करेंगे। याद रखना, जब बात करते हैं राहु और केतु की, तो राहु और केतु कोई राक्षस नहीं है। राहु और केतु आपके कर्म हैं और राहु और केतु इतने कठोर शिक्षक हैं जो आपको कष्ट सहने को मजबूर कर देते हैं हर हाल में। और वो इसलिए कि आपका कोई ना कोई कर्म ऐसा है जिसे कटना जरूरी है, वरना तो जन्म लेने का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, ये आपको व्याकुल करेगी, मानसिक बेचैनी देगी, भावनात्मक बेचैनी देगी। अब सबसे बड़ी बात कि पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। पैसे को दबा कर रखिए, भविष्य में जो खर्चा आ रहा है उसके लिए संभाल कर रखिए। दूसरी चीज, लोगों की ज्यादा परवाह करना बंद कर दीजिए। आप जितनी ज्यादा परवाह करेंगे, जितना लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप व्याकुल होते जाएंगे। लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो बस अपना मतलब निकाल कर चले जाएंगे। एक चीज याद रखना, ये कड़वा सच है कि संसार में सभी एक दूसरे से तब तक ही जुड़े हैं जब तक कि उनका मतलब हल नहीं होता। जिस दिन मतलब हल हो जाता है, लोग अपना दाना पानी लेकर चले जाते हैं, पंछी की तरह उड़ जाते हैं, घोंसला खाली रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन की कटुता, नश्वरता, नकारात्मकता, रूखा सूखापन, ये जानना बेहद आवश्यक है और इसके लिए तैयार रहना भी जरूरी है। प्रॉपर्टी के लेन देन में आप थोड़ी सी सावधानी रखिए। फैमिली बिजनेस, प्रॉपर्टी को लेकर, खर्चे को लेकर थोड़ा बहुत पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव आपको महसूस होगा। हालांकि खुलकर कोई विरोध नहीं, खुल के कोई झगड़ा नहीं, तनाव नहीं, बस भाइयों के साथ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। इसी के साथ साथ बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने जीवन की भाग दौड़, भागम भाग में जीवन साथी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ साथ प्रेमी जीवन की बात करें तो इसमें भी एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है और यह नकारात्मकता का कारण, यानी कि रिश्ते के खराब होने का कारण बनेगा। परिवार के किसी सदस्य के जीवन से जुड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो कपड़े का व्यवसाय, इत्र का व्यवसाय, सजावटी सामान का व्यवसाय, सोने चांदी का व्यवसाय, कमीशन का व्यवसाय, ये सारे व्यवसाय अच्छे चलेंगे, ठीक ठाक चलेंगे, इनमें गति आएगी, पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए व्यवसाय थोड़े बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें आप गलत ट्रैक पर जा सकते हैं। शेयर मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ कर ही चले, यहाँ पर स्थिति प्रतिकूल होती जा रही है, आपके लिए खतरनाक है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, छोटे विद्यार्थियों का, लेकिन उनकी शिकायतें भी आएंगी स्कूल और कॉलेज से, यानी कि शिक्षकों से, ट्यूशन से उनकी शिकायतें भी आएंगी। जो बड़े विद्यार्थी हैं उनकी बात करें तो उनका बर्ताव, रवैया वैसे तो ठीक है, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा उनके अंदर बढ़ेगा और थोड़ा सा सहन शक्ति भी उनकी कमजोर होगी और गुस्सैल, कंफ्यूज से दिखाई देंगे। अनैतिक प्रेम संबंधों में भी आपको प्रस्ताव मिल सकते हैं, रुचि आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आपको संभल कर रहना है। किसी भी प्रलोभन से आपको बचना है। प्रलोभन आपके लिए आपके मान सम्मान के हनन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके लिए आने वाले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। यदि आप अपने फोकस को बनाकर रख पाते हैं, यानी आपका जो लक्ष्य है, जो काम है, उस पर पूरा ध्यान बनाकर रख पाते हैं, इसी के साथ साथ अपने पैसे को भी बचा कर रख पाते हैं, यानी किसी को देते नहीं हैं और अपने पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट, खर्च भी नहीं करते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से सकारात्मक भी रख पाते हैं, तो आप 100% कामयाब होने वाले हैं। कुछ बड़ा, कुछ नया आप करने वाले हैं, आपकी 100% उन्नति होने वाली है। लेकिन यह करना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि दृष्टि राहु की है और राहु अगर किसी को मारने पर आ जाए तो फिर कोई उसे बचा नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको चाहिए 2 बड़ी शक्तियों का साथ। पहला, आप स्वयं, यानी कहने का मतलब यह है कि अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने सकारात्मक रूप को पहचानो। दूसरी शक्ति है कि आप अपने आराध्य को, अपने जिसका आप पूजन करते हैं, उनमें पूर्ण विश्वास करो और उनकी कोई गुप्त साधना, कोई बड़ी साधना उठा लो। हर देवी देवता की कुछ विशेष साधना होती है। संकल्प लेके जब साधना की जाती है तो वह निश्चित तौर पर फलित होती ही होती है। इसी के साथ साथ दुर्गा बीसा यंत्र है,
जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इस दुर्गा बीसा यंत्र को भी जरूर बना लो। यह समय है, काल है, हाथ से निर्मित होगा। कैसे होगा, ये सारी फोटो आपको दिखाई दे रही है। इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे बना डालो। दुर्गा बीसा यंत्र बेहद शक्तिशाली है। आपको भोजपत्र पर बनाना है, लाल रंग की पेन से बनाना है और इस दुर्गा बीसा यंत्र के 2 रूप आप बनाएंगे। एक को आप अपने पूजा घर में रखेंगे और एक दुर्गा बीसा यंत्र को फोल्ड करके लाल रंग के कागज में आप अपने साथ रखना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी सुरक्षा होगी, देवी देवता आपके साथ चलेंगे और दुर्गा बीसा यंत्र 9 देवी और 9 ग्रह की सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। इसमें जो मंत्र दिया गया है, जैसे ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जो मंत्र है इसमें ओम को हटाकर 9 अंक हैं और ये 9 जो शब्द हैं, ये शब्द 9 ग्रहों को सूचित करते हैं, 9 देवियों को सूचित करते हैं। तो यह बीसा यंत्र इस समय और काल पर आप अपने पास रखिए, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो, यानी माँ का कोई भी स्वरूप है, वह राहु की सबसे बड़ी काट है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप जिस भी जल से स्नान करें उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालना प्रारंभ करिए। इससे आपका गुरु और प्रबल हो जाएगा और आपके जीवन में शुभ योग बनेंगे, पॉजिटिव योग बनेंगे। तीसरा यह है कि आप दिन में जब भी आपको समय मिले तो भजन सुनिए, भजन गुनगुनाइए, ईश्वर का नाम स्मरण करिए। इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवतम है या शिव पुराण है, इसकी कथा को भी थोड़ा बहुत जरूर सुना करिए। इन कथाओं को सुनने से जो चित्त शुद्धि होती है, जो वातावरण सकारात्मक निर्मित होता है, वह बड़ा अद्भुत होता है, उन्नति कारक होता है। याद रखना, जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वे इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बड़ी समस्या हो जिससे आप छुटकारा ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं लाख प्रयास करने के बाद भी। तो वह किसी कुंडली के किसी पाप ग्रह योग की वजह से हो सकती है। इसके लिए अपनी कुंडली को दिखा लो। नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, सूर्य प्रधान यह वर्ष है और अत्यंत उन्नति कारक हो सकता है यदि आप अपनी कुंडली के पाप ग्रह योगों से मुक्ति प्राप्त कर लें तो जल्द से जल्द वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, जिसे भी आपको मंगवाना है, जो कि आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी जो है ना, वो अचूक है, इसीलिए इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, कुंडली के दोष कुछ भी निगेटिव होगा तो मां उसे तुरंत समाप्त कर देती है। इस महारक्षा कवच का बहुत बड़ा विधान है और माई के सिद्ध मंत्र से, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। तो इसे भी मंगवा लो। नया साल आ रहा है, नए साल की नई शुरुआत होगी और यह वर्ष आपके जीवन का सबसे सुंदर वर्ष होने वाला है, यदि आप नियम से चलते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब मन में यदि कोई प्रश्न उठता है, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है, मच्छ मणि मंगवानी है जो राहु का सबसे बड़ा तोड़ है, या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई प्रश्न है, तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पे फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।